प्रैक्टिकल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये बात कही गई थी कि हम लोगों के पास एक डेटा सेट है जिसमें कि कुछ पार्टिसिपेंट से पूछा गया था कि आप किसी ब्रांड को प्रीफर करते हैं। प्रेफरेंस को 5 भागों में पूछा गया था कि इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, लाइक दैट। और साथ साथ उनके और सारी बातें पूछी गई थी कि वो किस इलाके के रहने वाले। पिछली बार हमने डेटा एंट्री के कुछ आपके टूल्स बताए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि नेम द की वेरिएबल ऑफ द स्टडी। नो डाउट प्रेफरेंस हमारा की वेरिएबल है स्टडी का। नेट है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ यूजर्स अबाउट द ब्रांड प्रेफरेंस इन ऑल। मीन्स सारे यूजर्स जितने भी लोगों का डेटा लिया गया उसमें ब्रांड का प्रेफरेंस क्या मिला हमको। फिर से पूछा जा रहा है कि ब्रांड का ही प्रेफरेंस उन लोगों में क्या मिला जिनकी एज 35 ईयर्स से कम थी। नेक्स्ट है कि उन लोगों में क्या मिला जिनकी इनकम एवरेज इनकम के नीचे थी। तो जब हम इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास ये डेटा था। अगर हम इस कॉलम, ये नया कॉलम है जो कि आपके डेटा से अलग है। तो ये कॉलम मैंने क्यों बनाया है ये बता दे रहा हूं। सपोज करिए कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है। तो जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी वो इन्हीं के नाम से मिलेंगी, एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड और नॉट। अब हमें गिनना है कि एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड इस कॉलम में कितने लोगों ने बोला था। अगर हम गिन लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। गिनने का जो तरीका है वह है काउंट इफ। अगर आप किसी पूरे डेटा को काउंट कराना चाहें तो तरीका है काउंट। लेकिन अगर आप किसी कॉलम में किसी वेरिएबल में स्पेसिफिक वैल्यूज को काउंट कराना चाहें तो हम कमांड यूज करते हैं काउंट इफ। जब हम काउंट इफ कमांड यूज करेंगे तो ये हमें पूछेगा रेंज। तो रेंज में हम प्रेफरेंस दे देंगे। फिर वो पूछेगा क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया में हमें एग्जैक्ट एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड टाइप करना होगा, फिर टाइपिंग एरर होगी। इसलिए हम इससे बचने के लिए हम कर क्या रहे हैं कि ये जितनी भी वैल्यूज आनी है हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उनको हमने एक नंबर दे दिया। लेकिन हमारे इस डेटा में नंबर नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक डमी कॉलम यहां बनाया और इस कॉलम को कॉपी किया और इस कॉलम पे पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हमने फाइंड एंड रिप्लेस कमांड यूज किया। जैसे अगर हम कहें कंट्रोल एफ तो ये फाइंड आ गया। अब मैंने यहां से इस शब्द को कॉपी कर लिया, वाक्य को कंट्रोल सी, और इसके फाइंड में पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। और मैंने कहा कि 1 लिख दो जहां जहां ऐसा मिले। लेकिन कहां पर मैं इसमें लिखवाना चाहता हूं तो मैंने इसे पहले क्लिक किया और मैंने किया रिप्लेस ऑल। तो ये 5 जगह पाएगा जहां की एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड लिखा होगा। इसी तरह से हमने दूसरा कॉपी किया, नॉट इंटरेस्टेड, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे पेस्ट किया कंट्रोल वी, और इसको कहा कि 2 लिख दो। और फिर से इसको सेलेक्ट किया और कहा रिप्लेस ऑल। तो ये कर लिया। इसी तरह से हमने बाकी का भी कोडिंग कर लिया। और वही कोडिंग मैंने यहाँ पर आपको लिखा है पी कोड। तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। सारे की कोडिंग हम नहीं कर रहे हैं। अब इस डेटा में 1 का मतलब हो गया एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड, 2 का मतलब नॉट इंटरेस्टेड। अब मैंने यहां लिखा इक्वल्स टू काउंट इफ इन ब्रैकेट रेंज। अब रेंज में हमें ये डेटा देना है। और फिर कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में 1 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आ गया 5।
पर अगर आप यहाँ पर ये कमांड देखें इसका, तो लिखा है काउंट इफ। हमने तो पूरा डेटा सेलेक्ट कराया था, तो उसको लिखना चाहिए था I2 to I62, लेकिन इसने लिख दिया P कोड। मैंने यहाँ पर इसका नेमिंग पहले से कर रखा है, जो पहले आपको बताया था। इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ खींचूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो हमें 2 का दे देगा, लेकिन नहीं दिया, इसको भी 5 दिया। क्यों दिया? कि यहाँ पे हमने 1 रखा हुआ था। अगर हम इस पर सेल की वैल्यू लिख दिए होते, सेल रेफरेंस, तो हमको ड्रैग करने पे दूसरे का मिल जाता। तो हम अपने फार्मूले को थोड़ा सा और करेक्ट कर लें, और हम जाएं 1 को बैक स्पेस से मिटा दें, सॉरी, और यहाँ पर हम इस 1 के सेल को क्लिक कर दें, और इसके बाद हम इसे यहां से यहां तक ड्रैग कर सकते। ये फ्रीक्वेंसी आ गई कि नॉट इंटरेस्टेड 5 लोग थे, नॉट एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड 5 लोग थे, नॉट इंटरेस्टेड 12 थे, लाइक दैट, जो कि हमसे पूछा गया था। अमूमन जब हम इस तरह की जानकारी देते हैं और वेरिएबल हमारा क्वालिटेटिव होता है, तो हम इस जानकारी के साथ परसेंटेज निकालते हैं। परसेंट परसेंट निकालने के लिए हमें चाहिए इसका टोटल। हमें पता है कि ये टोटल 60 होना चाहिए। मैंने यहां से टोटल करा लिया 60, और फिर मैंने यहां लिखा इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 60। अगर आप चाहें तो इस कॉलम को भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के पीछे आपको फिर डॉलर लगाना होगा, क्योंकि ड्रैग करना, चूंकि ये वैल्यू होल नंबर है, तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 8.33%। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हो, आपको परसेंटेज मिल गया। इसका सम आएगा 100, क्योंकि आपने 100 मल्टीप्लाई किया था। तो हम कहेंगे कि ये 8.33% लोग ओपिनियन रखते थे। अगर आप इसका डेसिमल कम करना चाहते हो, तो वही फॉर्मेट सेल का तरीका अपना लो, या आप यहां से डाउन, ये जो नंबर की है, यहां से लेफ्ट एरो की करोगे तो डेसिमल बढ़ेंगे, राइट एरो की करोगे तो आप डेसिमल घटेंगे। तो ये दो दो डेसिमल तक अगर रखना है, तो चाहो तो आप 1 डेसिमल भी कर सकते हैं। सो दिस इज द परसेंटेज, और हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपुल वेयर इंटरेस्टेड, क्योंकि इनका जो परसेंटेज आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है बाकी की तुलना में। अब यही काम हम एक और कमांड के द्वारा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने का। कमांड का नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, जब आप फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे, तो ये आपसे 2 चीज मांगेगा। एक मांगेगा डेटा अरे, दूसरा मांगेगा पिन अरे। डेटा अरे का मतलब है कि आपका डेटा कहाँ है जिसमें कि काउंटिंग करानी है। तो हमने दे दिया पी कोड, क्योंकि पी कोड हमने वेरिएबल नेम दे रखा है, पी कोड, कॉमा। अब बिन अरे का मतलब होता है कि वो वैल्यूज जिनको काउंट करानी है, वो नंबर्स जिनको काउंट कराना है, तो हमें इनको काउंट कराना है, इनको काउंट कराना है, सबको यहां दे देंगे, तो ये बार बार हमें ड्रैग नहीं करना होगा। ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो अब क्या किया उसने, सबके सामने लिख दिया, एक लाइन वो एक्स्ट्रा लिखेगा 0, ये हम हटाएंगे, लेकिन अभी हटाएंगे तो ये आपको हटाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर फार्मूला बार पे, कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार आपको विजिबल दिखेगा, लेकिन बाकी जगहों पे फार्मूला बार विजिबल नहीं दिखेगा। इस 0 को अगर हटाना है, तो हम पहले यहां से फार्मूले को खत्म करते हैं। खत्म करने का एक तरीका है कि हम इसे कॉपी कर लें, कंट्रोल C, और यहीं पर करें कंट्रोल V। जब हम ये काम करते हैं कंट्रोल C से कंट्रोल V, तो हमेशा यहाँ पे एक बॉक्स बन के आता है, इसे कहते हैं पेस्ट ऑप्शन। तो आप पेस्ट ऑप्शन के एरो को क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ देखिए FX है, कहीं पर रेसिप्रोकल है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें इसमें से 1 2 3 को सेलेक्ट कर लेना है। जिन लोगों का एक्सेल वर्जन पुराना है,
या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पुराना वर्जन का है, उसमें ये फिगर बन के नहीं आता है। एरो क्लिक करने पे कुछ सर्कल्स बन के आएंगे और उसमें एक सर्किल होगा वैल्यू ओनली, तो आपको वैल्यू ओनली सर्किल सेलेक्ट कर देंगे। जब इसको क्लिक किया और अब आप अगर इन सेल में क्लिक करेंगे तो देखिए केवल नंबर दिख रहा है, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। और अब आप इसे डिलीट कर दीजिए, डिलीट बटन या बैक स्पेस या जैसे भी आपको सुविधाजनक। तो यह भी एक तरीका है फ्रीक्वेंसी निकालने का। जो दूसरा प्रॉब्लम इसमें कहा गया है, वह कहा गया है कि आप प्रेफरेंस का ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, परसेंटेज बताइए, लेकिन उनमें बताइए जिनका की एज एक सर्टेन एज से कम है। तो यह एक नया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और हम यहां लिख दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। शार्ट में मैं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेफरेंस व्हेन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एज। कहां से चला गया ये चीज? विजिबिलिटी, इसकी कुछ प्रॉब्लम हुई? सही नहीं है। इसके डेटा में सेकंड क्वेश्चन भी नहीं है यहाँ। प्रैक्टिकल वन, हाँ। पीपुल हैविंग एज लेस देन 35 ईयर, ओके। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी बनना है वह इन्हीं लोगों का बनना है। मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। और अब हमें फ्रीक्वेंसी और परसेंट भी यहाँ भी चाहिए, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से टाइप कर दिया। तो इसके बाद हमें काउंटिंग करानी है। अब हम या तो फ्रीक्वेंसी से काउंटिंग करा सकते हैं या इससे काउंट से। लेकिन हमारा इस बार का जो कंडीशन है वो दो वेरिएबल पर है, एक है प्रेफरेंस पर और एक है एज पर। एज उनकी जिनकी 35 साल से कम हो और वो क्या हो, एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड हो। तो ये एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड है, इनकी एज 35 साल से कम है। ये भी एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड है, इनकी एज 35 साल से कम है। ऐसे लोगों को खोजना है। इसमें जो हम कमांड यूज करेंगे वह होगा काउंट इफ्स। पिछले वाले में हमने इफ लगाया था, उसके पहले इफ भी नहीं लगाया था। अब ये क्या करेगा, कहेगा क्राइटेरिया रेंज, फिर वही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने दे दिया पी अंडर स्कोर को, फिर आपने कहा कॉमा क्राइटेरिया वन, ये पिछले बार तक का है, और फिर कॉमा लगाएंगे। ये दूसरे डेटा के लिए, दूसरे वेरिएबल के लिए कंडीशन देगा। हमने कहा एज, पता नहीं मैंने एज नेमिंग करी है कि नहीं करी है, एज कॉमा, ये हमने रेंज दे दिया। अब हमने कहा कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में अब हमें चाहिए 35 से कम, तो हमने लिखा लेस देन 35, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो लेस देन 35 लिखा, यह अगर इस तरह से देंगे तो एरर, 35 देंगे तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू लगाओगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना होगा, इसलिए आपको यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा इसके पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका कोई भी सेल आधारित नहीं है, वेरिएबल के नेम आधारित है। जैसे ही इसकी वैल्यू मिली आपको, ये कुछ एरर बताया, और एरर क्या दिया इसने, वैल्यू काउंट एफ्स पी कोड इज वन, एंड ये चीज आ गया। इसमें एरर क्या था, ये चीज हमारी जो यहां लगनी चाहिए थी वो शायद पहले ले लिया, इंटर, 3 लोग। हाँ, पिछली बार जो एरर आया था वो ये था कि ये इन्वर्टेड कामा ओपन और क्लोज दोनों ही लेस देन के पहले हो गया था। अब हमने क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया और इसे सम कर लिया। लेकिन ये सम में 3 दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि कहीं, ओके, क्यों क्यों दे रहा है कि यहाँ कोड हमने 1 रखा है तो वो हर जगह 1 को ही लिख रहा है। फिर से वही
बात हम लोगों ने नहीं करी, जो यहाँ पर नहीं करी थी। तो अब पहले फॉर्मूले में हम 1 की जगह पे दे देंगे सेल का नंबर जहां 1 लिखा है, और तब ड्रैग करेंगे ये। अब आपको परसेंट निकालना है तो आप टोटल कर लेंगे, और टोटल से परसेंट निकाल लेंगे जैसा कि उसमें निकाला गया था। इसी तरह से आप अब तीसरे प्रश्न को भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, थर्ड क्वेश्चन। एंड व्हेन इनकम इनकम लेस देन एवरेज। क्या हुआ कि पिछले वाले में हमने क्या किया था कि आपको एक वैल्यू बता दी थी कि इस एज से कम। अब क्या कहा जा रहा है, इनकम एवरेज इनकम से कम। अब हमें क्या होगा कि इनकम का एवरेज निकालना। इनकम का एवरेज निकालने के लिए आप एक, ये आपका इनकम डेटा है, तो एक तरीका है कि आप इसको सम करा लें, इज इक्वल्स टू सम B2 कोलन, या तो इनकम वेरिएबल का नाम डिफाइन कर लें, B2 कोलन B61। ये हो गया, सम निकल गया। अब आप सम में अगर काउंट से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन होगा। तो यहां पे हमने किया इक्वल टू, और ये सम है, इसमें क्लिक कर दिया अपॉन काउंट। पूरे को गिनवाना है तो कोई इफ वगैरह नहीं लगाएंगे। B2 कोलन B61, ये आ गया मीन। अब इस इनकम से तीसरा तरीका क्या है कि हम सिंटेक्स यूज करें एक्सेल का, जैसे इक्वल टू AVERAGE, तो ये हमें अर्थमेटिक मीन दे देता है B2 कोलन B61। ये भी वही वैल्यू दे देगा। ये 50-26 दे रहा है, ये चूंकि राउंडेड में कर दे रहा है, इसका डेसिमल आप बढ़ाएंगे, सेट हो जाएगा। अब मैंने इसको मिटा दिया, हमारा काम निकल गया। और अब हम इस वैल्यू को कहीं स्टोर कर लें, कंट्रोल सी, अपने उधर कहीं ले जा करके, जहां हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यहाँ पे कंट्रोल भी। देखिए वहां फॉर्मूला लगा था, वहां से कॉपी लेकर के आए तो वो नंबर टाइप नहीं कर रहा, रेफरेंस दे रहा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप पेस्ट ऑप्शन में जाइए, वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हमें अब फिर से ये चीज बनानी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और फ्रीक्वेंसी परसेंट, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और फिर हमने लिखा यहां पर इक्वल टू। फिर से दो कॉलम पे हमारा बन रहा है, पहला कॉलम है प्रेफरेंस, दूसरा कॉलम है इनकम। इनकम में जो गिनना है वो 50-25 से कम वालों का गिनना है, एवरेज इनकम से कम। सो हमने लिखा काउंट इप्स, फिर से है क्राइटेरिया रेंज, तो हमने दिया प्रीफरेंस पी कोड। अब अगर हम अल्फाबेट में लेके चलेंगे तो ये इतना आसान नहीं होगा। पी कोड कामा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हमने 1 टाइप करने की बजाय इसको लिख दिया कामा इनकम। अब इनकम का चूंकि हमने वेरिएबल का नेमिंग नहीं किया है, तो हम पूरा डेटा दे देते हैं यहां से लेकर बॉटम तक, ये मीन वाला छोड़ करके। अब हो गया इनकम। चूंकि ये इनकम नीचे ट्रैक करेंगे और सेल पर है तो हम एरर होगा, इसलिए हम डॉलर लगाएंगे, बी और 2 के बीच में लगा दिए, और B61 के भी बीच में लगा दिए डॉलर, ताकि हम आगे ड्रैग करें तो हमारा इनकम वही रहे, कॉमा। अब हमारी वैल्यू है ये लेस देन इससे, तो हमने लिखा। अब यहाँ पे हम सेल नहीं देंगे क्योंकि ये सिंटेक्स में लिखना है, कॉमा लेस देन इन्वर्टेड कॉमा 5025.88।
ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर से हमने ये इन्वर्टेड कामा एक लगाना भूल गया मैं, तो मैं इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया। और फिर कुछ एरर दिया इसने, फिर से देखते हैं क्या एरर दिया। I2 B2 : हाँ, ये देखिए इस बार ये जो लेस देन है वो इन्वर्टेड के पहले लग गया, तो मैंने कंट्रोल X से इसको कट कर दिया और कंट्रोल V से यहां लाके पेस्ट कर दिया। तो एक आदमी है जिनकी सैलरी एवरेज इनकम 5,025 रुपए से कम है, उसने कहा था कि नॉट इंटरेस्टेड, एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड। अब हमने बाकी को ट्रैक किया और इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आप इसका परसेंटेज, इसका टोटल कर लीजिए फ्रीक्वेंसी का, 32। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 32। सॉरी, 1 की बजाय हम सेल दें, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 32। मल्टीप्लाई करना हम भूल गए हैं, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसा कि पीछे वाले में किया गया है। तो इस तरह से हमने आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 को, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट इज ओपिनियन ऑफ यूजर्स अबाउट दिस, हमें क्रिएट ए न्यू वेरिएबल फॉर प्रेफरेंस बी कन्वर्टिंग, कैन नॉट से तीन बातों को एक बात में कन्वर्ट कर देना है और बाकी को दूसरी बात में कन्वर्ट कर देना है। और कमांड यूज करने के लिए कहा गया है इफ। इसमें केवल इफ से हो जाएगा, बाकी इफ्स कमांड और भी लुकअप की अभी कोई जरूरत नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल हम अभी आज यहीं पे रोक रहे हैं, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लाएंगे और आशा है कि आपको ये कुछ बेनिफिट दे रहा होगा। थैंक, बस हो गए।